अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी वेबसाइट के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनना आजकल उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जितना कि नादरा में अपनी फैमिली ट्री मेंटेन करना। क्योंकि अगर वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिए गए तो बड़ी खुआरी काटनी पड़ती है। अब नादरा का तो आपको पता ही है कि कितना खुआर करवाते हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनना आजकल बहुत ही आसान हो गया है, स्पेशली जब मार्केट में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ज़्यादा ऑप्शन भी इंसान को कन्फ्यूज कर देते हैं कि किस तरफ जाया जाए। क्योंकि वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने लिए बाद में ऑप्शंस को ले रखना कि आप उसे मेंटेन, स्विच और एक्सपेंड कर सकें। और आपको इन्हीं गलत डिसीजन से बचाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 टॉप के वेबसाइट बिल्डर टूल्स, वेक्स, शॉपिफाई, वर्डप्रेस और स्क्वेयरस्पेस का डायरेक्ट कंपैरिजन, ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सकें कि कौन सा टूल आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, कौन सा टूल आपकी सारी नीड्स और फ्यूचर की नीड्स पूरी कर सकता है। अब मैंने ये 4 टूल सेलेक्ट किए हैं क्योंकि विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और स्क्वेयरस्पेस, ये 4 टूल्स आजकल टॉप में चल रहे हैं। ज्यादातर मेजोरिटी परसेंट 90% लोग इन्हीं टूल्स को यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इन चारों का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सके कि कौन सा टूल आपके सर्वे आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी और टूल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे भी अपनी फ्यूचर वाली वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। लेकिन आज हम फिलहाल सिर्फ विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और स्क्वेयरस्पेस को ही कवर करेंगे। अब वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स 2 तरह के होते हैं, एक वेबसाइट बिल्डर्स और एक सीएमएस। सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन दोनों के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है, क्या इनके फायदे और नुकसान हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों ये दोनों टर्म्स वेबसाइट बिल्डर्स और सीएमएस, इन दोनों का यूज हम आगे चल के बहुत करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लें। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को हम चैप्टर्स में डिवाइड करके समझेंगे। तो अगर आप किसी मखसूस पार्ट, मखसूस चैप्टर या किसी मखसूस टूल के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये रहे सारे चैप्टर्स, आप अपने फेवरेट चैप्टर पर टाइम जंप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि चारों टूल्स के बारे में आपको पता चल जाए कि क्या है, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, ताकि आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकें। सबसे पहले हम विक्स की बात करें तो विक्स के एड्स आपने यूट्यूब पर लाजमी देखे होंगे। ये बेसिकली एक वेबसाइट बिल्डर है जो कि एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कुछ सिलेक्शंस और ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। विक्स को ज्यादातर ब्लॉगर्स, ट्रैवलर्स, व्लॉगर्स ही और फैशन आर्टिस्ट ही यूज करते हैं, जिसका अंदाजा आप विक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लगा सकते हैं। विक्स के फायदों की बात की जाए तो विक्स का सबसे बड़ा फायदा है इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। विक्स पर वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, यहां तक कि वो शख्स जिसे वेब डेवलपमेंट की जीरो स्किल्स हो और उसने कभी विक्स का प्लेटफॉर्म भी लॉग इन ना किया हो, वो शख्स भी विक्स पर अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर उसे लाइव कर सकता है। और ये चीज बहुत मैटर करती है जब आप स्पेशली उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें की वेब डेवलपमेंट की स्किल्स बिल्कुल जीरो होती है। और ये बहुत कॉमन फीचर है जिसे ई कॉमर्स फोकस प्लेटफॉर्म शॉपिफाई और वूकॉमर्स यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि पहले आप आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। एडीआई आपसे कुछ सवालात पूछेगा आपके रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड, और आपके दिए गए जवाबात के बेसिस पर वो आपको एक वेबसाइट जनरेट करके देगा। फिर उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। वैसे तो आपको विक्स पर दिए हुए टेम्पलेट्स पर ही अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कस्टमाइजेशन का कि आप अपनी वेबसाइट को, उसके टेक्स्ट, इमेजेस, लेआउट वगैरह अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा विक्स की एक अपनी ऐप मार्केट भी है जो कि पेड और फ्री वर्जन दोनों के लिए है। तो आप अपने हिसाब से टूल्स और फीचर ऐड करके उसे और भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। विक्स की एक खास बात यह भी है कि विक्स का एक फ्री वर्जन भी है जो कि बहुत काम का है अगर आप अभी सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे हो और अपनी वेबसाइट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो और इतने बड़ी पैकेजेस आप अभी खरीदना नहीं चाहते, तो आप विक्स का फ्री वाला वर्जन भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि फ्री वाले वर्जन में लिमिटेशंस भी है, जैसे कि विक्स की ब्रांडिंग होगी, आप पेमेंट्स रिसीव नहीं कर सकते और इन सभी तरह के और भी कई सारी लिमिटेशंस हैं, और जिसको अनलॉक करने के लिए आपको पैकेज अपग्रेड करना पड़ेगा और पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जहां विक्स के इतने सारे फायदे हैं वहां कुछ नुकसानात भी हैं। वैसे तो हर प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसानात दोनों होते हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट के लिए सेलेक्ट करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स लाजमी जान लें कि आपको पता हो कि ये वेबसाइट आपके और आपके बिजनेस के लिए कितने काम की है। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया कि अगर सही वक्त पर सही डिसीजंस नहीं लिए गए तो फिर आपके लिए आगे चलकर बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक जो विक्स का है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। विक्स आपको वैसे तो कस्टमाइजेशन ऑफर करता है, लेकिन उसमें भी वो काफी सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट नहीं बदल सकते एक बार जो आप अपनी वेबसाइट बना ली, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है लॉन्ग रन में, स्पेशली जब आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहें तो।
अब अगर कल को आप ग्रो करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है और आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जो विक्स ऑफर नहीं करता, या अगर आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है और अब आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट विक्स पूरी नहीं कर पा रहा, तो आप विक्स से अपनी वेबसाइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये फैसला कर ही लेते हैं विक्स को छोड़ने का, तो या तो आपको अपनी वेबसाइट शुरू से स्क्रैच से फिर से बनानी होगी, या फिर आपको किसी एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा जो आपकी वेबसाइट का बैकअप बना के उसे ट्रांसफर कर सके, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। अगर आप कंटेंट बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब ये आपके गोल्स और टारगेट्स पे डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर आप कल को आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है और आप रिटेल में भी घुसना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स चाहिए होंगे, और विक्स एक वेबसाइट बिल्डर टूल्स है, इसके साथ आप एक्स्ट्रा प्लगइन कनेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बनाना काफी मेहनत और टाइम मांगती है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू हासिल हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम किए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। आपको सब्सक्राइब करना सिर्फ आपके 2 क्लिक्स होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला CMS प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह इसका ओपन सोर्स होना, अनलिमिटेड इंटीग्रेशंस और एंडलेस प्लगइन्स हैं। आपने भी जब अपनी वेबसाइट डिजाइन करने का सोचा होगा तो सबसे पहला नाम आपके ज़हन में और इंटरनेट पर वर्डप्रेस ही आया होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि वर्डप्रेस ही क्यों? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि 60% CM बेस्ड और 43% दुनिया की सारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर डिजाइन है, और ये नंबर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल वेबसाइट मैनेजमेंट टूल है। अब वर्डप्रेस 2 तरह के होते हैं, एक wordpress.com और एक wordpress.org। wordpress.com बेसिकली एक वेबसाइट बिल्डर की तरह है, जिसमें आपको थीम्स, होस्टिंग, प्लगइन्स, डोमेन सब देखने को मिलता है, और wordpress.org एक CMS टूल है जिसे आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपनी किसी भी होस्टिंग के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। आसान अल्फाजों में कहूं तो wordpress.com एक ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर है, और wordpress.org एक CMS टूल है जिसमें आपको होस्टिंग, थीम्स, प्लगइन सब कुछ खुद ही ढूंढ कर खरीद कर इंटीग्रेट करना पड़ता है। वर्डप्रेस एक इजी टू यूज CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म है, फिर चाहे आपको कोडिंग आती हो या फिर आप जीरो टेक्निकल स्किल्स रखते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसे यूज करने में, या अगर कहूँ कि इसके एडमिन पैनल को यूज करने में, आप इजीली ही इसमें तमाम पेजेस, पोस्ट, प्लगइन्स, एडिट और डिलीट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। wordpress.com में आपको हजारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे डिफरेंट तरह के, जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर करके अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग के। इसके अलावा अगर हम wordpress.org की तरफ आते हैं तो भी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको 1 क्लिक सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं, फिर चाहे वो होस्टिंग की हो, थीम की हो या प्लगइन की हो। वर्डप्रेस की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह एक उसका बजट फ्रेंडली होना भी है। वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट डिजाइन करना बहुत ही सस्ता है एज कंपेयर टू बाकी वेबसाइट बिल्डर्स। फिर चाहे आप wordpress.com की बात करें, wordpress.org, दोनों ही सस्ते ऑप्शंस हैं। wordpress.com में आपको सिंपली एक साइन अप करना है, एक छोटी सी फी देनी है, बस फिर उसके बाद आप सारे फीचर्स, होस्टिंग, थीम्स, प्लगइन्स, डोमेन सब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम wordpress.org की बात करें तो wordpress.org का जो टूल होता है वो बिल्कुल फ्री है, आपको बस उसे डाउनलोड करना है और अपने बजट के हिसाब से एक होस्टिंग खरीद के उसके साथ उसको कनेक्ट कर देना है, और दैट्स इट। ये दोनों ही आसान और सस्ते ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर टू HTML, CSS और वेबसाइट बिल्डर्स के। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वर्डप्रेस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 43% लाइव वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर डिजाइंड है, जिसकी वजह से वर्डप्रेस की एक्टिव कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और यही वजह है कि वर्डप्रेस का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। हर वो टूल और प्लगइन जो किसी भी वेबसाइट बिल्डर के लिए बना हो वो वर्डप्रेस के लिए लाजमी एग्जिस्ट करता है। प्लस इसकी इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से आपको डेवलपर्स भी आसानी से मिल जाते हैं वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस का यही इकोसिस्टम जहां इतने फायदेमंद है, वहां इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वर्डप्रेस की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि हर टूल और प्लगइन इसके लिए एग्जिस्ट करता है, तो जहां ये चीजें इतनी ज्यादा ओपन सोर्स होती है वहां हैकर्स के लिए भी एक गैप बन जाता है, और यही वजह है कि 83% CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो हैक होते हैं वो वर्डप्रेस पर ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। हैकर्स का सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है। वो देखते हैं कि कौन सा थीम और प्लगइन रिसेंटली ही हैक हुआ था और वो कौन सी वेबसाइट है जो उसे अभी तक यूज कर रही है। ऐसे ही हैक्ड और आउटडेटेड थीम्स और प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हुए वो आपकी वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, और आगे फिर आप समझदार हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस की मेंटेनेंस भी एक अलग सर
सरदर्द है। वर्डप्रेस अपनी अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स और एरर्स के लिए भी जाना जाता है। एक गलत प्लगइन आपकी पूरी वेबसाइट तहस नहस कर सकता है और अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो यही खराब प्लगइन आपकी वेबसाइट में हैकर्स के लिए लूप होल भी बन सकता है। इसलिए आपको अपनी वेबसाइट की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करनी होगी और ये कि अपनी टाइम टू टाइम अपनी थीम्स प्लगइन्स को भी अपडेटेड रखना होगा अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। शॉपिफाई की बात की जाए तो ये एक ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर है ई कॉमर्स के लिए। अब शॉपिफाई स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए डिजाइन है, तो यही वजह है कि ई कॉमर्स में शॉपिफाई जैसा और कोई नहीं, क्योंकि शॉपिफाई की निच टारगेटेड है और जब आपका टारगेट स्पेसिफिक होता है तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाते हो। और यही वजह है कि जहां ई कॉमर्स में बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स फेल होते जा रहे हैं, शॉपिफाई एक्सेल करता जा रहा है। अब वैसे तो शॉपिफाई एक एक्सीलेंट चॉइस है ई कॉमर्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर कंसीडर करने चाहिए फुली कमिट होने से पहले। शॉपिफाई की सबसे खास बात यह है कि एक इजी टू यूज ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। जब भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का सोचते हैं तो आप बस चाहते हैं कि ये प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए ही आपको एक एक्स्ट्रा टूल सीखना पड़े तो फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो कब करेंगे। इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं शॉपिफाई, जहाँ आपको कोई लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। आपको बस साइन अप करना है, अपना पैकेज सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस लाइव कर देनी है। शॉपिफाई एक सेल्फ सफिशिएंट प्लेटफॉर्म है जो किसी होस्टिंग पर डिपेंड नहीं करता। आसान अल्फाजों में कहूं तो शॉपिफाई खुद को खुद ही होस्ट करता है, जिसका मतलब यह है कि आपका जो स्टोर शॉपिफाई में शॉपिफाई पर ही होस्ट होगा। आपको किसी थर्ड पार्टी होस्टिंग और उसकी सिक्योरिटी के झंझट में पड़ना नहीं पड़ेगा। आप जो शॉपिफाई को पे करेंगे उसमें आपकी होस्टिंग भी इंक्लूड होगी। प्लस शॉपिफाई सारी चीजें खुद ही हैंडल करता है, इसी वजह से शॉपिफाई इंतहाई सिक्योर भी है। शॉपिफाई 1200 से भी ज्यादा एप्स और दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अपनी इंटीग्रेशंस ऑफर करता है। इसके बावजूद भी शॉपिफाई इंतहाई सिक्योर है, क्योंकि शॉपिफाई मेक श्योर करता है कि सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्स बग फ्री हो, इजी टू यूज हो, सिक्योर हो और आसानी से आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो सके। एक ई कॉमर्स बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, थीम्स, लेआउट, इन्वेंट्री, शिपिंग, कस्टमर रिलेशन और मार्केटिंग वगैरह वगैरह। अब शॉपिफाई क्या कोई भी प्लेटफॉर्म इन सारी चीजों में 100% परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता और यही चीज शॉपिफाई भी जानता है। इसलिए शॉपिफाई ने सारी चीजों पर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक चीज पर फोकस किया है और वो है शॉपिफाई का ऐप स्टोर, जिसमें आपको हजारों प्लगइन्स, टूल्स, थीम्स देखने को मिलते हैं जो कि आपकी सारी ई कॉमर्स की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। यहां तक कि मेजॉरिटी टूल्स मोबाइल फ्रेंडली भी हैं, बस आपको अपने बिजनेस के लिए सही टूल ढूंढने की जरूरत है। शॉपिफाई एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, लेकिन जहां बात आती है ब्लॉगिंग की तो आप शॉपिफाई पर ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई ब्लॉगिंग के लिए बनी ही नहीं है। यहां तक कि शॉपिफाई में ब्लॉगिंग के लिए कोई कैटेगरी ही नहीं है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट की एसईओ करनी है तो आप कोई ब्लॉग उस पर नहीं लिख सकते। आपको सारे कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह अपने प्रोडक्ट पेज पर ही लिखने होंगे। वेल, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि शॉपिफाई एक कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म है। नहीं किया मैंने मेंशन, तो चलो अभी मैं मेंशन कर देता हूं कि शॉपिफाई एक फुली कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स PHP का इस्तेमाल करते हैं अपनी थीम्स को कस्टमाइज करने के लिए, लेकिन शॉपिफाई लिक्विड सेटअप का इस्तेमाल करता है अपनी कस्टमाइजेशन के लिए। यहां तक कि काफी सारे डेवलपर्स को भी इस चीज का नहीं पता और यही वजह है कि काफी सारे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है शॉपिफाई में डीप कस्टमाइजेशन के लिए या लिक्विड सेटअप सीखने के लिए। शॉपिफाई आपको ईमेल होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता। बेशक आप शॉपिफाई का कोई भी टॉप एंड पैकेज ले लें, आपको नॉर्मल वाली होस्टिंग मिलती है अपने स्टोर के लिए, लेकिन आपको ईमेल होस्टिंग नहीं मिलती। लेकिन इसका एक जुगाड़ भी है, आप एक थर्ड पार्टी ईमेल होस्टिंग की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ईमेल्स को, अपने कस्टमर्स की ईमेल्स को इनबॉक्स में फॉरवर्ड करने के लिए और उसे वहां हैंडल करने के लिए। बाकी वेबसाइट बिल्डर्स की तरह शॉपिफाई से भी स्विच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बाकी सारे वेबसाइट बिल्डर्स में तो फिर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप बनाकर उसे स्विच कर लें डेवलपर्स की मदद से, लेकिन शॉपिफाई का लॉग इन फीचर आपको स्विच करने नहीं देता। अगर आप शॉपिफाई से एग्जिट करना भी चाहो, किसी और प्लेटफॉर्म पर स्विच होना भी चाहो, तो भी आप कुछ CSV रिपोर्ट से ज्यादा हासिल नहीं कर सकते शॉपिफाई से। स्क्वेयरस्पेस जब लॉन्च हुआ था तो ये एज अ वेबसाइट बिल्डर लॉन्च हुआ था, लेकिन अब स्क्वेयरस्पेस एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको होस्टिंग से लेकर थीम तक सारी चीजें मिलती हैं, एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि स्क्वेयरस्पेस एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो कि अपने सर्वर खुद रन करता है, जिसका मतलब ये है कि स्क्वेयरस्पेस पे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक्सटर्नल होस्टिंग की भी जरूरत नहीं है। आप स्क्वेयरस्पेस के बिग
बिगिनर फ्रेंडली CMS और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट चुटकी में बना सकते हैं, वो भी कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। फिर उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बेशक आपको कोडिंग आती है या नहीं। और फिर जब वेबसाइट तैयार हो जाए तो उसमें अपने हिसाब से टूल्स और प्लगइन्स ऐड करके उसे या तो अपने लिए कंटेंट बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, या तो आप उसे अपने लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। स्क्वायरस्पेस में 140 से भी ज्यादा थीम्स के टेम्पलेट्स हैं जो कि दोनों मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये थीम्स ज्यादातर इमेजेस पे रिलाई करती हैं, तो अगर आप इनमें कुछ इमेजेस ही सिर्फ चेंज कर देते हैं तो ये इतनी डिफरेंट लगने लगती है कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज किया था। अगर ब्लॉगिंग आपकी वेबसाइट का सेंटर पॉइंट है तो स्क्वायरस्पेस से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए और कोई नहीं है, क्योंकि स्क्वायरस्पेस में स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे आप अपनी स्केड्यूल पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर लाइव पॉडकास्ट दिखा सकते हैं। स्क्वायरस्पेस के 4 लाइव एप्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऐप स्क्वायरस्पेस के नाम से ही है, जो कि आपको बहुत प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में देखने को मिलता है। अब इस ऐप की खास बात यह है कि स्क्वायरस्पेस के ऐप का इस्तेमाल करते हुए आप छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक भी उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा विक्स में आपको 100 पेजेस तक की लिमिट मिलती है, लेकिन स्क्वायरस्पेस में आपको थ्योरेटिकली 1000 तक के पेजेस बना सकते हो, जिसका मतलब ये है कि स्क्वायरस्पेस एक लार्ज साइज वेबसाइट को भी हैंडल कर सकता है। स्क्वायरस्पेस का सबसे बड़ा नुकसान स्पीड टेस्ट फेलियर है। स्क्वायरस्पेस के टेम्पलेट्स अमूमन लो स्कोर्ड होते हैं गूगल के पेज स्पीड टेस्ट में, जिसकी वजह से मोबाइल पर भी स्लो चलते हैं, और स्लो लोडिंग की वजह से गूगल इन्हें सर्चेस में भी रैंक नहीं करता। स्क्वायरस्पेस के साथ इंटीग्रेशंस की बात की जाए तो स्क्वायरस्पेस के साथ सिर्फ 36 एप्स ही इंटीग्रेशंस ऑफर करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ई-कॉमर्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई ऐसा ऐप स्क्वायरस्पेस के साथ अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो 36 में नहीं आता, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। इसके अलावा स्क्वायरस्पेस का कोई फ्री वर्जन नहीं है, तो अगर आपको स्क्वायरस्पेस को चेकआउट करना है तो आपको एटलीस्ट स्टार्टर पैकेज तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओवरव्यू विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और स्क्वायरस्पेस का। अब आपके ज़हन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे। एक सवाल जो मेजॉरिटी आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा ये कि आपने इनके फायदे और नुकसान तो समझ लिए कि किस प्लेटफॉर्म का क्या काम है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो वेल, इसके लिए आपको खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछने हैं। एक ये कि आपको वेबसाइट क्यों चाहिए, दूसरा ये कि क्या आपको वेब डेवलपमेंट आती है, तीसरा ये कि आप अपने ये आने वाले 5 से 10 सालों में इस वेबसाइट को कहां देखते हैं, और लास्ट बल्कि सबसे अहम सवाल कि आपकी अपनी वेबसाइट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब पहला सवाल है हमारा कि आपको वेबसाइट क्यों चाहिए। तो अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, या कोई आर्टिस्ट है, या कोई ब्लॉगर है, ट्रैवलर है, फैशन आर्टिस्ट है, और आपको कोई सिंपल सी वेबसाइट चाहिए अपने काम के लिए, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज और कोडिंग भी नहीं आती है, तो आपके लिए विक्स से बेहतर सर्विस और कोई नहीं है, क्योंकि विक्स में आपको कोई होस्टिंग का झंझट भी नहीं, थीम का झंझट भी नहीं, बस कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप से आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपको ई-कॉमर्स के लिए अपनी वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए फिर मैं आपको शॉपिफाई रेकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई को ट्राई और चेकआउट करें। उसमें आपको सारे ई-कॉमर्स और उसको अपने बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके रिलेटेड सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ई-कॉमर्स के साथ ब्लॉगिंग चाहिए तो उसमें लिए फिर आपके पास शॉपिफाई में लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो अगर आपको ब्लॉगिंग और ई-कॉमर्स दोनों करना है तो उसमें फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्वायरस्पेस की तरफ जाए, वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको ई-कॉमर्स के लिए भी और ब्लॉगिंग के लिए भी। लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है और आप ये प्रो हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ ही जाएं। और अगर आपको अपनी वेबसाइट का फुल ऑन कंट्रोल चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ ही जाएं, क्योंकि वहां आपकी वेबसाइट आपके फुल कंट्रोल में होगी। तो दूसरा सवाल हमारा था कि क्या आपको कोडिंग आती है। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विक्स और स्क्वायरस्पेस पर ही रहें। उसमें ये कि आप कुछ ही ड्रैग एंड ड्रॉप और सिलेक्शन से ही अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है या आपके पास इतना पैसा और टाइम है कि आप एक डेवलपर हायर कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ ही जाएं, क्योंकि वर्डप्रेस पे रहने का फायदा है कि आपको आपकी वेबसाइट पे फुल कंट्रोल होता है, उसको आप फुली अपने हिसाब से 100% कस्टमाइज कर सकते हैं। हर चीज के लिए आपका प्लगइन मौजूद होता है, तो कल को अगर आप एक्सपेंड करते हैं अपनी वेबसाइट को, अपने काम को, तो वो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। तीसरा सवाल हमारा ये था कि 5-10 साल में आप अपनी वेबसाइट को कहां देखते हैं। तो ये सवाल आपने अपने आपसे पूछना है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं इसको बना किस लिए रहे हैं और फ्यूचर में आपके इसके साथ क्या प्लान है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई ब्लॉगर हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ही लगाना है अपना और ब्लॉगिंग ही करनी है, तो आपको इतनी कोई एक्सपेंशन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो आप ये विक्स और स्क्वायरस्पेस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर ही टिके रह
सकते, या अगर आपको ई कॉमर्स करना है और सिंपल से ई कॉमर्स करना है, अपने क्या नाम है, अपने ब्रांड के लिए अपने एक स्टोर खड़ा करना है, तो आपके मैं शॉपिफाई रेकमेंड करूँगा आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम को इतना एक्सपेंड करना है कि आप जो ये तीनों टूल्स हैं, इन तीनों से आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती, आपकी ज़रूरियात नहीं पूरी होती, तो मैं आपको वर्डप्रेस ही रेकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ ही जाएं, ताकि आपके पास इन फ्यूचर अगर आप और एक्सेल करते हैं तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हो। लेकिन अगर आपके अपनी वेबसाइट से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस इसको आपने एक शोकेस ही रखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वर्डप्रेस पर ना ही जाएँ, आप विक्स और स्क्वेयरस्पेस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर ही चले जाएँ। उसमें ये होगा कि आपकी सिंपल सी वेबसाइट होगी और सरदर्द भी आपका इतना नहीं होगा जो आपको वर्डप्रेस देगा। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी है कि आपकी वेबसाइट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में आपके साथ इसके क्या प्लान्स हैं, इसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। और लास्ट है हमारा कि आपकी अपनी वेबसाइट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपने ये खुद से पूछना है कि आप अपनी वेबसाइट बना किस लिए रहे हैं, कि आपको ई कॉमर्स करना है, या आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको कंटेंट अपलोड करना है, आपको अपनी वेबसाइट से आपने डिजाइन अपने वेबसाइट को शोकेस करना है। फिर जो जो चीज़ें, जो जवाब आपको आपके दिल दे, आपके काम आपको जो जवाब दे, आप उसके बेसिस पर ये सारे चारों प्लेटफॉर्म्स को आपस में कंपेयर करें कि जो प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट लगे आप उस पर साइन अप कर जाएं। वैसे तो प्राइसिंग की कंपैरिजन इस वीडियो में मुझे फॉर्मेलिटी ही लगती है, क्योंकि कोई भी टूल खैराती काम तो कर नहीं रहा, हर टूल आपको चार्ज करेगा। बस फर्क इतना है कि हर एक टूल की प्राइस लैडर अलग है। कुछ टूल्स हैं जो आपको शुरू में ही एक सर्टन अमाउंट चार्ज करते हैं और उसी अमाउंट के अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और बाकी टूल्स ऐसे हैं कि वो या तो बिल्कुल ही लो चार्ज करते हैं या बिल्कुल ही फ्री होते हैं। लेकिन एक्चुअल फीचर्स और एक्चुअल टूल्स के लिए आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो इन दी एंड कर आके प्राइस डिफरेंस कोई ज़्यादा रहता नहीं है। जैसे कि अगर हम वर्डप्रेस की मिसाल ले लेते हैं तो वर्डप्रेस तो फ्री है, लेकिन वर्डप्रेस की होस्टिंग, वर्डप्रेस की थीम्स और बाकी प्लगइन्स को खरीदते खरीदते आपकी इतनी ही प्राइस हो जाती है जितने आप ये बाकी वेबसाइट बिल्डर, स्क्वेयरस्पेस, विक्स और शॉपिफाई को देते हैं। ऐसे अगर हम विक्स को देख लेते हैं तो विक्स की शुरू वाला प्लान तो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको काम के टूल्स चाहिए विक्स में और ये कि एक्चुअल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको विक्स का टॉप एंड पैकेज ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही शॉपिफाई का $1 वाला पैकेज भी है, $1 में आप उनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, मतलब प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में शॉपिफाई पर अपनी वेबसाइट बनानी है और वो फीचर्स चाहिए जिसके लिए शॉपिफाई जाना जाता है तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो इसी तरीके से इनकी प्राइसिंग जो है, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को लेते हैं तो शुरू में आपको डिफरेंस फील होगा, लेकिन जब जैसी आप उस वेबसाइट में उस प्लेटफॉर्म में इनरोल होने लगेंगे तो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि इनके प्राइस में ऐसी कोई खास डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर आपको इन चारों के प्राइसेस जाननी है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस जो जाके चेकआउट कर सकते हैं। चारों के लिंक्स में दे दूंगा, आप चारों को साइड बाय साइड कंपेयर करके अपने लिए एक एक्सेल की शीट बना सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए सबसे सस्ती बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और स्क्वेयरस्पेस का डायरेक्ट कंपैरिजन और कैसे आप एक बेस्ट टू प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी इन 4 टूल्स के रिलेटेड या किसी और प्लेटफॉर्म के रिलेटेड आपके कोई भी ओपिनियन या क्वेश्चन हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे ज़माना@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं है सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज।